क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बहुत सामान्य दिखते हुए भी दूसरों के दिमाग पर गहरा असर छोड़ देते हैं? कभी उनकी बातें आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं, कभी उनका व्यवहार आपकी राय बदल देता है और कभी उनकी चुप्पी भी आपको असहज कर देती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान की एक सच्चाई है। इंसानी दिमाग कुछ खास संकेतों, शब्दों और भावनाओं पर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है, और जब कोई इन बातों को समझ लेता है तो वह दूसरों को प्रभावित करना सीख जाता है। इस वीडियो में हम आपको डराने या गलत दिशा में ले जाने के लिए नहीं है। यहां हमारा मकसद है आपको बुनियादी समझ देना कि लोग कैसे सोचते हैं, किस तरह मानसिक रूप से प्रभावित होते हैं और कैसे कुछ लोग इसी ज्ञान का इस्तेमाल मैनिपुलेशन के लिए करते हैं। साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि आप खुद को इन मानसिक चालों से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। यह जानकारी सिर्फ किताबों की नहीं, बल्कि असली जिंदगी के अनुभवों और मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। आगे इस पूरी कहानी को हम अलग अलग अध्यायों में आसान भाषा में समझेंगे, ताकि हर बात आपको स्पष्ट रूप से समझ आए। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। चैप्टर 1, मनोविज्ञान की बुनियाद। मनोविज्ञान इंसानी मन और व्यवहार को समझने का एक सरल लेकिन गहरा विषय है। हर इंसान सोचता है, महसूस करता है और उसी के अनुसार निर्णय लेता है। यह सोच और महसूस करने की प्रक्रिया अपने आप में नहीं बनती, बल्कि हमारे अनुभवों, यादों, आदतों और वातावरण से आकार लेती है। जब हम किसी स्थिति का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग पहले पुराने अनुभवों को याद करता है और फिर उसी आधार पर प्रतिक्रिया देता है। इसी कारण एक ही परिस्थिति में अलग अलग लोग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। मनोविज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि इंसान केवल तर्क से नहीं चलता, बल्कि भावनाएं उसके फैसलों में बड़ी भूमिका निभाती हैं। इंसानी दिमाग सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देता है। जो बातें हमें परिचित लगती हैं, उन पर हम जल्दी भरोसा कर लेते हैं। जो चीजें हमें डराती हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं। यही स्वाभाविक प्रक्रिया हमारे रोजमर्रा के निर्णयों को प्रभावित करती है। मनोविज्ञान यह भी बताता है कि हमारा अवचेतन मन लगातार काम करता रहता है, और कई बार हम बिना सोचे समझे कोई कदम उठा लेते हैं। जब व्यक्ति इन मानसिक प्रक्रियाओं को पहचानना सीखता है तो वह अपने व्यवहार को बेहतर ढंग से समझ पाता है। इस अध्याय का उद्देश्य आपको यह स्पष्ट करना है कि मनोविज्ञान कोई जटिल या रहस्यमय विषय नहीं है, बल्कि इंसान को समझने की एक उपयोगी कुंजी है। जब यह बुनियादी समझ साफ हो जाती है तो आगे आने वाले अध्यायों को समझना आसान हो जाता है, और व्यक्ति अपने विचारों तथा निर्णयों को अधिक संतुलित बना पाता है। चैप्टर 2, लोग कैसे प्रभावित होते हैं। इंसान स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, और वह अपने आसपास के लोगों, परिस्थितियों और विचारों से लगातार प्रभावित होता रहता है। जब हम किसी की बात सुनते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ शब्दों को नहीं पकड़ता, बल्कि बोलने के तरीके, आवाज के उतार चढ़ाव और सामने वाले के आत्मविश्वास को भी महसूस करता है। यही कारण है कि कई बार वही बात किसी एक व्यक्ति से सुनकर हमें सही लगती है, जबकि दूसरे से सुनकर वही बात प्रभावहीन लगती है। इंसानी दिमाग भरोसे और परिचय को बहुत महत्व देता है। जिस व्यक्ति या विचार से हम परिचित होते हैं, उस पर हम जल्दी विश्वास कर लेते हैं। भावनाएं प्रभाव का सबसे बड़ा माध्यम होती है। जब कोई बात डर, खुशी, उम्मीद या अपनापन जगाती है तो दिमाग तर्क से पहले भावना के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। इसी वजह से कई निर्णय तुरंत ले लिए जाते हैं, बिना यह सोचे कि वे सही हैं या नहीं। मनोविज्ञान यह भी बताता है कि बार बार दोहराई गई बातें दिमाग में सच की तरह बैठने लगती हैं। धीरे धीरे वही विचार हमारी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि प्रभाव कोई जादू नहीं, बल्कि दिमाग की स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति इसे समझ लेता है तो वह दूसरों के प्रभाव को पहचानना सीखता है और अपने निर्णय अधिक समझदारी से लेने लगता है। चैप्टर 3, मानसिक प्रभाव की आम तकनीकें। मानसिक प्रभाव की तकनीकें सुनने में जटिल लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में
ये रोजमर्रा की जिंदगी में सामान्य रूप से दिखाई देती है। सबसे आम तरीका है विश्वास बनाना। जब कोई व्यक्ति शांत, स्पष्ट और आत्मविश्वास से बात करता है तो सामने वाला उसे अधिक विश्वसनीय मानने लगता है। इसी तरह परिचय का प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। जो विचार या व्यक्ति हमें पहले से जाना पहचाना लगता है, उस पर हमारा दिमाग आसानी से भरोसा कर लेता है। भावनात्मक जुड़ाव भी मानसिक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब किसी बात के साथ डर, उम्मीद या अपनापन जुड़ जाता है तो तर्क पीछे रह जाता है और भावना आगे आ जाती है। इसके अलावा बार बार किसी बात को दोहराना भी दिमाग पर असर डालता है, क्योंकि लगातार सुनी गई जानकारी धीरे धीरे सच जैसी लगने लगती है। मनोविज्ञान यह समझाता है कि ये तकनीकें अपने आप में न अच्छी हैं न बुरी, बल्कि उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उनका उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा है। इस अध्याय का सार यही है कि जब व्यक्ति इन सामान्य मानसिक प्रभावों को पहचानना सीख लेता है तो वह अधिक जागरूक बनता है और अपने निर्णय स्वयं के विवेक से ले पाता है। चैप्टर 4, खुद को मानसिक चालों से कैसे बचाएं। मानसिक चालों से बचने का सबसे पहला कदम है जागरूकता। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि हर बात और हर व्यवहार का उसके मन पर प्रभाव पड़ सकता है, तभी वह सचेत रह पाता है। किसी भी जानकारी या सुझाव को तुरंत स्वीकार करने के बजाय उस पर थोड़ा रुककर सोचना बहुत जरूरी है। शांत मन से सोचने पर भावनाओं का प्रभाव कम हो जाता है और तर्क को जगह मिलती है। अपनी भावनात्मक स्थिति को पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम डर, गुस्सा या अत्यधिक उत्साह में होते हैं, तब निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। ऐसे समय में लिए गए फैसले अक्सर दूसरों के प्रभाव में होते हैं। खुद को सुरक्षित रखने का एक तरीका यह भी है कि व्यक्ति अपनी सीमाएं स्पष्ट रखे। हर बात पर सहमत होना या हर सुझाव को सही मान लेना आवश्यक नहीं है। सवाल पूछना, जानकारी की जांच करना और अलग अलग दृष्टिकोण से सोचने की आदत मन को मजबूत बनाती है। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच विकसित कर लेता है, उस पर मानसिक चालों का असर कम होता है। इस अध्याय का उद्देश्य यह साफ करना है कि मानसिक सुरक्षा किसी विशेष तकनीक से नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और संतुलित सोच से आती है। जब यह समझ विकसित हो जाती है तो व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं ले पाता है और बाहरी प्रभावों से बचा रहता। चैप्टर 5, जागरूक इंसान की पहचान। जागरूक इंसान वह होता है जो अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार के प्रति सचेत रहता है। वह आसानी से बाहरी प्रभाव में नहीं आता और न ही किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देता है। उसकी सोच संतुलित और तर्क संगत होती है और वह हर निर्णय लेने से पहले परिस्थितियों का निरीक्षण करता है। जागरूक व्यक्ति अपने मनोभावों को समझता है और यह पहचानता है कि कौन सी भावना असली है और कौन सी केवल बाहरी प्रभाव का परिणाम है। वह अपने अनुभवों से सीखता है और उसी आधार पर भविष्य के लिए रणनीति बनाता है। इस तरह का व्यक्ति दूसरों के चालबाज प्रयासों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसने अपने मन को मजबूत किया होता है। वह सवाल पूछता है, विचारों की तुलना करता है और हर सूचना का मूल्यांकन करता है। जागरूक इंसान केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी स्थिरता और समझ लेकर आता है। मनोविज्ञान यह बताता है कि जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है और अपने निर्णयों के प्रति सतर्क रहता है, वह मानसिक रूप से स्वतंत्र और मजबूत बनता है। इस अध्याय का उद्देश्य यही है कि जागरूकता किसी विशेष शक्ति या क्षमता का नाम नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण, संतुलित सोच और समझदारी से आती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पूरी तरह समझा कि मनोविज्ञान क्या है, लोग कैसे प्रभावित होते हैं और मानसिक चालों से खुद को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। हमने जाना कि इंसानी दिमाग किस तरह काम करता है, भावनाओं और अनुभवों का हमारे निर्णयों पर कितना असर होता है और जागरूक रहकर हम अपने जीवन में संतुलन और समझदारी ला सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ ज्ञान ही नहीं मिला, बल्कि यह भी समझ में आया कि हर व्यक्ति अपने मन और सोच को मजबूत करके बाहरी प्रभावों से खुद को बचा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।